हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले ग्लोबल मार्केट के अंदर होने वाले अनसर्टेनिटी, तेजी या मंदी के बारे में, और साथ ही साथ में बाजार के अंदर क्या चलने वाला है आगे आने वाले कुछ दिनों तक, उस बारे में। सबसे पहली बात, एक बात मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर कुछ तथ्यों पर मैंने एस्ट्रोलॉजी और इंडियन वैदिक साइंस को कनेक्ट करा है। तो जो लोग इन चीजों को मानते हैं बिल्कुल मानिएगा, जो लोग नहीं मानते वो टेक्निकली बातों को ही फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई पार्शियलिटी हो। आप सोचेंगे यार मैं एस्ट्रोलॉजी को मार्केट से कनेक्ट क्यों कर रहा हूं, तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने सोचा था कि कनेक्ट कर लिया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात, बाजार के अंदर अगर मैं देखूं पूरा का पूरा मार्केट एक ग्लोबली फंडामेंटली एक तरीके से अनसर्टेन मार्केट है। एक तरीके से देखा जाए बाजार के अंदर तो वॉलेटिलिटी इंडेक्सेस के अंदर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ग्लोबल मार्केट के कुछ इंडेक्स जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जहां पर मार्केट स्ट्रांग होना चाहिए। जापान, अमेरिका जैसे देशों के मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग और अपसाइड मूवमेंट दिख रहा है। लेकिन ग्लोबल मार्केट के अपसाइड होने के बाद भी मेटल सेक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टील सेक्टर के अंदर तेजी है। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं सिल्वर, गोल्ड जैसे सेक्टर्स जो है वो एक कंसोलिडेशन का सामना कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको किन चीजों पर ध्यान रखना है वो आप सोच लो। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले मेरे पीछे जो चार्ट चल रहे हैं उनमें एक चार्ट गोल्ड का भी है जो सबसे ज्यादा लीनियर और कंसोलिडेट चार्ट नजर आ रहा है। मैं यहां पर एक बात क्लियर कह दूं कि बाजार के अंदर गोल्ड का मार्केट जो है, जब तक गोल्ड $4,500 के आसपास में मूव कर रहा है, 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं, तब तक मार्केट कंसोलिडेट होगा। अगर गोल्ड को रिवर्सल अप करना है तो $4,700 का ब्रेकआउट देना जरूरी है, जहां पर रेजिस्टेंस बना हुआ है। $4,700 के ब्रेकआउट के बाद में ही मार्केट के अंदर कुछ तेजी हो सकती है। अगर 4700 का ब्रेकआउट नहीं देगा तो बाजार में तेजी नहीं है। वैसा ही सिल्वर के साथ में भी है, सिल्वर भी कंसोलिडेशन जोन में है, 2,60,000 के आसपास के रेंज पर कंसोलिडेट है। यहां पर अगर सिल्वर की बात करी जाए तो सिल्वर का जो ग्लोबल मार्केट है वो जब तक $85 के ऊपर नहीं टिकता है तब तक बड़ी तेजी नहीं आती। अब इन दोनों चीजों को मैं रिलेट करूंगा किससे? एस्ट्रोलॉजी से। तो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को मानने वाले एक चीज पर ध्यान दो, चंद्र की दिशा शांत है, इसीलिए चांदी भी शांत है। चंद्र की दिशा अगर वॉलेटाइल होती है तो चांदी भी वॉलेटाइल होती है। अब चंद्र की दिशा शांत क्यों है, उसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन मैं बता देता हूं। गर्मियों में चांद के अंदर आने वाले कुछ दिनों तक, जब तक मार्केट पर किसी भी प्रकार का चंद्र ग्रहण का प्रभाव नहीं आता, बाजार के अंदर बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। और 25 जून के आसपास में 3 ग्रह लाइन से एक डायरेक्शन में होंगे, जिससे बाजार में एक हैवी वॉलेटिलिटी बनेगी जो सिर्फ और सिर्फ चांदी पर इफेक्ट डालेगी। अब यह हैवी वॉलेटिलिटी जो आ रही है यह आएगी 3 ग्रहों के एक दिशा में आने से, जिसमें बृहस्पति, नेपच्यून और शनि शामिल होगा। लेकिन यहीं पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, अब जो लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, आफ्टर देन द मिड ऑफ जून maybe we can face some globally heavy volatility in the global market due to the Iran and USA tension. Maybe it will be sort out, so maybe market pump, or it will be not sort out, so market down, and it will directly impact on the price of crude as well as the price of gold. And then क्रूड और गोल्ड में अगर 2-4%, 5% की भी वॉलेटिलिटी, तो चांदी 20-30% की वॉलेटिलिटी मार देता है, जो कि हम देखते आ रहे हैं। लेकिन अब यहीं पर एक बात आती है, शामिल होती है कि यार जो लोग नहीं करते मेटल्स पे ट्रेड, उनके लिए क्या है, क्या वो लोग ट्रेड करने लायक नहीं? तो देखिए, मेरे साथ में अगर जिसे ट्रेड करना है वो तो ट्रेड कर सकता है हर तरह के मार्केट पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आई कैन ट्रेड इन द वर्ल्ड्स ऑल मोस्टली मार्केट, सो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9301723368। तो मेरे साथ में जैसे क्रिप्टो, गोल्ड पे ट्रेड करना है वो मुझे मैसेज करें, और अगर आपको किसी प्रकार से कहीं भी हेल्प चाहिए तो यू कैन आल्सो व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। बट हाँ, डोमेस्टिक मार्केट पे मैं ट्रेड नहीं करता हूं, क्लियरली आई विल नॉट ट्रेड इन डोमेस्टिक मार्केट। ओके, अब सबसे बड़ी बात, क्रिप्टो सेगमेंट क्या कहता है? मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक के लिए कोई डाउन ट्रेड नहीं है अभी फिलहाल। पर बात कर ली जाए एक और मार्केट की, दैट इज यूएस मार्केट, जापान मार्केट के अलावा है कोरियन मार्केट। अब आपने एक चीज देखी होगी कि कभी किसी भी ट्रेडर ने, कभी किसी भी इन्वेस्टर ने कोरिया की बात क्यों नहीं करी? क्या सिर्फ कोरिया ये करने के लिए बना है, या सिर्फ कोरिया मतलब जोंगकुक के लिए बना हुआ है? बीटीएस के अलावा भी बहुत कुछ होता है।
कोरियन स्टॉक मार्केट ने वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं 2025 और 2024 में, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बताएगा। यहां पर एक चीज सोचो, कोरिया क्यों दे रहा है रिटर्न? कोरिया के अंदर रिटर्न्स देने के लिए क्या चीज जरूरी है? एक सबसे बड़ी बात कोरिया के अंदर जो आ रही है वो आ रही है कोरियन मार्केट के अंदर काम करने वाले ट्रेडर्स और कोरियन कमोडिटी की, मतलब कोरियन कम्युनिटी की, कमोडिटी नहीं कम्युनिटी। कोरियंस लोग अपने आप में इतने ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि उन्हें उनके अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता है। तो जिस दिन आप अपने लिए सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाओगे, जो कि मेरी धर्मपत्नी मुझे कहती है कि थोड़ा बहुत खुद का ख्याल रखा करो, इस तोंद को थोड़ा अंदर कर लो, जिम जाओ, वर्कआउट करो, जिससे तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी बनेगी। बस इफ यू आर पॉजिटिव, योर मार्केट विल बी पॉजिटिव एज सुन एज पॉसिबल। इसके अलावा कोई और रीजन नहीं होता है, क्योंकि जैसा हम खुद बनते हैं वैसा हमारा एनवायरमेंट बनता है, और जैसा हमारा एनवायरमेंट बनता है वैसा हमारा कंट्री बनता है। इसीलिए पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव होगा। और कोरियन मार्केट में तेज जाने का कोई रीजन नहीं है। अगर आप पूरी तरीके से कैलकुलेट करोगे तो आप ये पाओगे यार कोरियन पीपल बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, बहुत ज्यादा। वहां के लोंडे यहाँ की लोंडियों से खूबसूरत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ में ट्रेड करने के लिए मैसेज करना, क्योंकि इससे ज्यादा अगर मैं कुछ बोलूंगा तो हो सकता है कि रेसिस्ट खेला जाऊं।